ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस करते हैं कल के लिए। कल है 14 नवंबर। अभी से आज जो था बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, वो लास्ट एक्सपायरी थी वीकली। अभी से बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी नहीं होगी, डायरेक्ट होगी मंथली एक्सपायरी। तो आज जो फेयरवेल था आपने देख लिया, कितने भारी गिरावट देखने मिली है 1100 पॉइंट की। गाइस, इसका जो रीजन है, प्योर एंड प्योर एफआईआई भारी भरकम सेलिंग कर रहे हैं। कल 3000 करोड़ की सेलिंग की थी, आज 2500 की सेलिंग की है। ठीक है, तो ये काफी नेगेटिव है। और हमारे क्वार्टर टू के जो रिजल्ट्स है वो भी कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर रही, तो उसका भी इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। अभी डायरेक्ट सेटअप डिस्कस करते हैं। इंट्राडे, हमारा मेन इंट्राडे सेटअप काफी देर हो चुकी है, मुझे भी लेट हो गया, कोई काम में फंसा हुआ था, इसलिए सेटअप थोड़ा लेट आ रहा है गाइस। लेकिन चैनल को पहले सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। सो गाइस, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है और ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट है। और ये नॉन ट्रेडिंग जोन बाय डिफॉल्ट एक्ट करेगा। इसकी जो रेंज है मैंने यहाँ पे मेंशन किया, वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। रेजिस्टेंस लेवल 1 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। रेजिस्टेंस 2 के अंदर प्रीवियस डे इंक्लूड है। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन और ये रेंज है। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज है। रेजिस्टेंस 5 नॉन ट्रेडिंग जोन और ये रेंज है। रेजिस्टेंस 6 नॉन ट्रेडिंग जोन और ये रेंज है। सपोर्ट 1 नॉन ट्रेडिंग जोन और ये रेंज है। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन और ये रेंज है। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन और ये उसकी रेंज है। याद रखना, सपोर्ट 1 में प्रीवियस डे लो इंक्लूडेड है। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन और ये रेंज। सपोर्ट 5 नॉन ट्रेडिंग जोन और इसकी रेंज है। सपोर्ट 6 नॉन ट्रेडिंग जोन और ये उसकी रेंज है। ट्रेडर्स, ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट है। नॉन ट्रेडिंग जोन के ऊपर के साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना, नीचे के साइड में रेड वाले मार्क करना है, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी समझ में आए। के दो इंपॉर्टेंट रूल है उस ट्रेड में, उसके वो दोनों रूल जब तक मैच नहीं होते उसके बिना हम ट्रेड में एंटर नहीं हो सकते। जो रूल नंबर 1 है, प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए या आना चाहिए। एग्जांपल के लिए देखने गए तो नॉन ट्रेडिंग जोन है, तो पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। अब वो गैप अप हुए, गैप डाउन हुए, ये डायरेक्ट आ जाए, कैसे भी चलेगा। रूल नंबर 2 है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में 15 मिनट सस्टेन करना चाहिए। तो अगर प्राइस इधर है तो ये रूल नंबर 1 मैट हो गई, इसके अंदर सस्टेन करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, तो दो रूल नंबर 2 मैट हो गई। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। और जब ये ब्रेकआउट करेगी या ब्रेकडाउन करेगी, जब एंट्रीज की बारी आती, तो दो एंट्रीज है, एक सेफ एंट्री है और एक एग्रेसिव एंट्री है। इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं कैसे लेने इसको। फिलहाल के लिए ये दो रूल याद रखना है, इसके बिना हम ट्रेड में एंटर नहीं हो सकते, और यही सेम आपको निफ्टी में भी अप्लाई करना है। का डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट यहीं पे ओपन होती है जहाँ क्लोज हो गई, तो हम वेट करेंगे प्राइस को पहले कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन में आना चाहिए, और वेट करेंगे हमारे यहाँ पे रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का। जैसे ये दोनों रूल मेट हो जाते हैं, फिर जिस साइड का ये ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है। गैप अप डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप डाउन यहाँ पे गैप अप यहाँ पे ओपन होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगा, जो रूल नंबर 1 है। इसके अंदर सस्टेन करती है थोड़ा देर, रूल नंबर 2 भी मेट हो जाती है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर ये गैप अप होती है, तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, अपने आप को यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे। पहले हम प्राइस अगर ये ओपन होती है तो पहले वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का। फिर यहाँ पे आती है तो रूल नंबर 1 मेट हो जाती है, इसके अंदर थोड़ा देर सस्टेन करती है, रूल नंबर 2 भी मेट हो जाती है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर गैप हम नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तब भी हम ट्रेड नहीं करेंगे, वेट करेंगे पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, और वेट करेंगे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मैट होने का। जैसे रूल नंबर 1 और 2 मैट हो जाता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बनता है। अभी गैप डाउन डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, अगर एक गैप डाउन यहाँ पे ओपन होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है। इसके अंदर थोड़ा देर सस्टेन करती है, जो रूल नंबर 2 मेट होती है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। सेम जैसे गैप अप में किया है, सेम गैप डाउन में भी वही सारे रूल अप्लाई करना है। अगर ये गैप डाउन होती है और तुरंत ऊपर जाने लगती है या और नीचे गिरती है, तो हम वेट करेंगे पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का। जैसे कि ऊपर जाती है यहाँ पे ओपन होने के बाद, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे रुकती है, यहाँ पे रूल नंबर 1 और 2 मेट होती है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बनता है। अगर गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो हम वेट करेंगे पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, फिर वेट करेंगे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का। जैसे ये रूल नंबर 1 और 2 दोनों मेट हो जाते हैं, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का ट्रेड बनता है। एक बार आप एक्सप्लेन कर देता हूँ, और सेम आपको निफ्टी में भी वही अप्लाई करना है। अज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ पर है, यहाँ पे प्राइस सस्टेन की है और रूल नंबर 1 दोनों मेट हो गई, ब्रेकआउट आया, हमने ये ऊपर का ट्रेड लिया तो टारगेट 1 2 3 होगा। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर का लेवल होंगे टारगेट। अगर यहाँ पे सस्टेन करके दोनों भी रूल मेट होके नीचे गिरती है, नीचे का ट्रेड लिया तो ये 3 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो इसका जो नीचे का लेवल है S2 वाला, इसके दो जो लेवल है वो होंगे टारगेट। सारे टारगेट आपको ऐसे लेने हैं और सेम निफ्टी में भी अप्लाई करना है।
ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं और ओआई का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। अगर कल हम अप ट्रेंड में रहेंगे तो ऊपर रेजिस्टेंस मिलेगा 51,000 का। यहाँ पे अच्छे खासे कॉल राइटर्स अपना बिल्डअप बना के बैठे हुए, यहाँ पे प्रेशर है सेलर का, तो नीचे आ सकते प्राइस यहाँ पे लग के। अगर डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो नीचे हमें 49,500 का एक सपोर्ट मिलेगा, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, बिकॉज पी के अभी सबसे ज्यादा यहाँ पे फुट राइटर्स प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेशर रहेगा ऊपर के साइड पे, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होंगे। गाइस पुट का रेशियो देखने के मंथली के हिसाब से तो ये ऑलमोस्ट 1.2 है फिलहाल के लिए, मंथली में थोड़ा बुलिश ही दिखेगा। लेकिन इंटरडे में आज का अगर देखिए कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.5 के नीचे चले गया। अगर कल गैप डाउन ओपन होता है तो एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, जैसे मैंने निफ्टी में बताया सेम यहाँ पे भी आ सकती है। तो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि अभी जो बैंक निफ्टी है ओवर सोल्ड में चली गई है, ठीक है। तो ऊपर एक करेक्शन आ सकता है मॉर्निंग में, तो थोड़ा प्राइस को शांत होने के बाद फिर कोई प्राइस एक्शन या हमारा सेटअप पकड़ के ट्रेड कर सकते हैं। अभी सेफ एंट्री अब एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज यहाँ पे रूल नंबर 1 और 2 मेट हो गया, प्राइस ऊपर चली गई, हमने इस ट्रेड में एंटर किया, ठीक है। तो ये जो कैंडल है ये कैंडल को छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल है तीनों भी ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करते तो ये सेफ बुलिश एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल मेट होकर ब्रेक डाउन आता है, ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल है तीनों भी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंट्री करते तो ये सेफ बेरिश एंट्री होगी। के बारे में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्राइस इधर है, रूल नंबर 1 और 2 सपोज इसके अंदर मेट हो गया और ये ऊपर का ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल चल के नेक्स्ट जो एक कैंडल है वो ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, बस ये जो ग्रीन वाली कैंडल नेक्स्ट जो बनेगी उसके नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंटर करते तो ये एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे दोनों रूल मेट होने के बाद प्राइस नीचे ब्रेक डाउन करती है, तो ये वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल है वो रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, नॉन ट्रेडिंग को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करते तो ये एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइस बैंक निफ्टी का इंटरडे सेटअप बन गया। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।